अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है आयज़ा ताहिर। वेलकम करती हूँ आपको आज एक नई वीडियो। आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार होगा और बहुत जेनज़ी के लिए इंटरेस्टिंग होगा। टॉपिक का नाम हमारे ये है कि इन्फ्लुएंसर और उनके अंधे पैसे का राज क्या है। आखिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है उनके पास, कमाने का सोर्स क्या है। इंस्टाग्राम पे हम लोग अक्सर देखते हैं और टिकटॉक रील्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हर कोई इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में है। लेकिन हम ये पता लगाएंगे कि ये रातों रात की स्ट्रगल है या फिर रातों रात का फेम। तो अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो पहला सोर्स होता है पेड रील्स। आज एक इन्फ्लुएंसर ने एक स्टोरी डाली, एक रील डाली, एक पोस्ट डाली, वहाँ उसने हज़ारों से लाखों चार्ज कर लिए। अब ये स्टोरी वो कोई शाउट आउट भी दे सकता है या फिर कोई प्रोडक्ट रील भी होती है। और मज़े की बात तो ये है कि ये प्रोडक्ट वो अक्सर खुद भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अपनी ऑडियंस को ऐसे अंधा और पागल बनाते हैं कि जैसे उन्होंने ही लॉन्च की है। पेड रील्स तो एक अलग बात है, जो इनको PR पैकेजेस आते हैं, ओहो उसकी क्या ही बात है। मुफ्त के PR पैकेजेस मिलते हैं जिनमें सिर्फ आपको एक छोटी सी रील या सिर्फ एक स्टोरी ही बनानी होती है। ये तो होगा एक ज़रिया, लेकिन अब दूसरे ज़रिए की बात करें जो कि लॉन्ग टर्म भी है, और वो है लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस। ब्रांड्स की बात कर लें, क्लोथिंग ब्रांड्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, सिंपल स्किन केयर, UGC आजकल कितना फेमस हुआ है। इन लोगों को सिर्फ ब्रांड की एक रील बनानी होती है और यहाँ हज़ारों से लाखों चार्ज कर लेते हैं। कभी कभी तो ब्रांड डील्स करोड़ों तक भी जा सकती हैं अगर कोई बड़ा ब्रांड है और अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है तो इन्फ्लुएंसर ही ब्रांड का नाम रोशन करता है। दूसरे ज़राए की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस इनके लिए बहुत मीनिंगफुल रहती हैं। लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस का मतलब है कि अगर एक ब्रांड ने एक दफ़ा में इनको डील पक्की कर ली तो हो सकता है कि वो बार बार भी आ जाए और ज़्यादा पैसों के साथ। और इसमें ये होता है कि जितना बड़ा नाम होगा उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ब्रांड आपके सामने झुकता है। और हम जैसे लोग, अगर आम लोगों की बात की जाए तो वो TV के ऑडिशंस देते रह जाते हैं और ये लोग सिर्फ एक स्टोरी डालकर पैसे सिक्योर कर लेते हैं। और अगर ऑडियंस की बात करूँ तो हमारी आवाज़ तो सिर्फ कमेंट सेक्शन तक ही लिमिटेड है। तीसरा अगर इनकी बात करें तो यूट्यूब के एड्स से ये लोग ऐसा पैसा कमाते हैं जैसे कोई लैंडलॉर्ड भी नहीं कमा पाता होगा। यहाँ एक ऐड डाला, व्यूज़ आए और पैसा आ गया। रातों रात जो है वो एड्स चलते हैं और इनके हाथों में यूँ पैसा आता है। एड्स के अलावा ये लोग सोचते हैं कि यहाँ एक रील डाली और वहाँ इनका जादू चल गया, लेकिन कभी कभार ये इनका जादू नहीं होता, ये तो एल्गोरिदम का प्यार होता है जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब या टिकटॉक इन लोगों पर अपना रहम कर देते हैं। ज़रा सा फेम क्या आ जाए, इन्फ्लुएंसर सोचते हैं कि चलो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर जो है वो अपने स्किन केयर, अपने क्लोथिंग, अपने मेकअप, इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। अच्छी बात तो है, लेकिन ये होता है कि रातों रात फेम से ये और पैसा बना लेते हैं। ये वही मोमेंट है जब हम सोचते हैं कि ये तो पैसे का कमाल है, लेकिन ये पैसे का कमाल नहीं होता, ये लक भी होती है। कुछ लोग रातों में जो है वो फेमस हो जाते हैं और कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं कंटेंट बनाते मेहनत करते। ताने तो काफ़ी मार दिए हैं मैंने, लेकिन अब अगर रियलिटी चेक की बात करें तो ये रातों रात की स्ट्रगल भी है। कॉन्फिडेंस से कैमरे के सामने बोलना, लाइट्स के सामने काम करना। और हम समझते हैं कि हैशटैग्स और वायरल कमेंट से या फिर वायरल हैशटैग से लोग फेमस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और तो और एल्गोरिदम के इतने फ्रस्ट्रेटेड चक्कर में सर्वाइव करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हैशटैग से जो है वो एक रील वायरल हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी कंटेंट के नाम पे कुछ अगर आप छोटा सा कंटेंट बनाएं और वो वायरल हो जाए तो लोग कहते हैं कि ये क्या कंटेंट था, ये क्या कंटेंट क्रिएटर बनेगी, ये क्या इन्फ्लुएंसर बनेगी। लेकिन असली बात तो ये है कि अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना और डेली फ्रेश कंटेंट बनाना एक डेली में स्ट्रगल है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं, आप कोई भी हैं और पार्ट टाइम इसको करना चाहते हैं तो ये इंसान वही जानता है जो कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स पैसे कैसे कमा रहे हैं, सवाल ये है कि हम क्या इससे सीख रहे हैं। सिर्फ एनवी, क्यूरियोसिटी या स्ट्रेटजी बनाना, बल्कि बात ये नहीं है। हमें ये सीखना है कि डिजिटली कैसे काम करता है, टैलेंट कैसे होता है, या लोग अपने टैलेंट को कैसे बाहर लाते हैं और कैसे उस पर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पेशेंस इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। आखिर मैं यही बोलूँगी कि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हूँ और ये लिटरली इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस एक एडवाइस टिप यही होगी कि कंसिस्टेंसी से आप अपना काम करते रहें और इंशाल्लाह जीत आपकी ही होगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर बताइएगा कि इन्फ्लुएंसर बनना आसान है या मुश्किल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।